संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। ज्ञान का जतन कर माटी का संसार। अहो कबीरा फिर गया फिक्का है संसार। साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, ज्ञान का जतन कर। आत्म ज्ञान को शॉर्टकट में जैसे कहते सतनाम ले जाओ भाई, पूरा ना बोल के नाम ले जाओ, नाम भी कह दिया। आत्म ज्ञान को संतों ने ज्ञान भी कह दिया। आत्म ज्ञान का जतन कर, ज्ञान का यत्न कर। आत्म ज्ञान को जानने की कोशिश कर ले। मिट्टी का संसार, जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, सुंदर सा है, अपना सा है, ये नाशवान है, ये नष्ट होता रहता है। बिल्डिंगें बनाता है मनुष्य, बहुत बार तो उसी के जीवन में 50-60 साल में मकानात गिर जाते हैं। ये प्राय देखते हैं हम। हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए मकानात गिरा के हम नए बनाए। बड़े बड़े किले, महाराजाओं के महल भी बने। वह बहुत महंगे महंगे पत्थरों से, मार्बल के पत्थरों से बनाए गए। चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाई गई। बहुत दिनों तक चलने के लिए उनको बनाया गया। फिर भी 200, 250, 300 साल में वो जर्जर की हालत में होके गिर जाते हैं।
सरकार बनाती है, बड़ा महंगा मटेरियल लगाती है, पुल बनाते हैं, बड़े बड़े नदियों पे पुल बनते हैं, रेलगाड़ियों के ऊपर पुल बनते हैं। उनकी आयु रखती है सरकार, एक्सपायरी डेट होती है उनकी कि ये पुल 50 वर्ष, ये 100 वर्ष चलेगा, आयु रख देते हैं। ये तो सरकार रखती है आयु कि फला पुल। रेलवे ट्रैक भी बनाती है सरकार, उनकी भी आयु है। इतने साल के बाद ये प्रयोग के काबिल नहीं रहे। सतत लगातार प्रकृति का सिस्टम है। जो कंपनी में से बन के चीज बाहर आती है, चाहे सरिया कह लो, लोहे के बने जितने भी हथियार, औजार, गाड़ियां बाहर आती हैं, पेंट होके चलती है। वो हर रोज उस पे आंधियां और भिन्न भिन्न प्रकार का जंग लगता है और धीरे धीरे उनको कमजोर करता रहता है। और जो गाड़ी 20 साल चलने वाली थी वह 10 साल में जर्जर हो जाती है। कोई भी मटेरियल है संसार का, बनते ही निकलते ही बाहर आयु शुरू हो जाती है। ये तो मनुष्य बनाता है। प्रकृति के द्वारा भी जो बनावटें हैं, रेगिस्तान हैं बड़े बड़े, बाढ़ तक आ जाती है उनमें, भारी बारिश होने लगती है। जहां रेगिस्तान रेता ही रेता था, वहां पर बहुत बारिश होने लगती है, हरी भरी लहलाती हुई खेती बाड़ी शुरू हो जाती है। जहां हरी हरी फसलें उगती थी, वहां बारिश कम होने की वजह से फसलें नहीं उग पाती। प्रकृति का सिस्टम भी सतत चलता रहता है। फिर साहिब कह रही बात, तो ज्ञान का यत्न कर, मिट्टी का संसार, ये संसार नाशवान है। दूर क्यों जाते हैं, हम अपना ले लेते हैं। माता के गर्भ से 2.5-3 किलो के आए हम, विकास होते होते जवान हो गए। 18-20 वर्ष की आयु तक हमारा शरीर का पूरा विकास हो जाता है, फिर घटना शुरू हो जाता है जवानी के बाद। अपनी ही आयु में हम तीनों अवस्था देखते हैं, चारों। बचपन देखते हैं, युवावस्था देखते हैं, जवानी देखते हैं, वृद्धावस्था भी देखते हैं। फिर धीरे धीरे शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे फिर मौत की ओर चले जाते हैं। ये तो हमारे साथ हो रहा है। हमारे परिवार में लोग आते हैं, एक एक करके इकट्ठे होते हैं छत के नीचे। 2 आए थे दादा दादी, हमारे पिता चाचा ताया आए, पूरा बड़ा परिवार बन गया धीरे धीरे। फिर बिखर गए, अलग अलग जगह चले गए। कोई व्यापार में चला गया, कोई नौकरी करने चला गया, कोई 2-4 आदमी फिर बच गए परिवार में, फिर वो भी चले गए। क्या ये जा रहे हैं, भेष बदल के आ रहे हैं। जैसे लोहा जंग लग जाता है, प्रयोग के काबिल नहीं रहता, वापस जाता फैक्ट्रियों में, उसी को गला के गर्म करके फिर नया बन के फिर आ रहा है। हमारा बेस जो है, आधार जो है शरीर का, वो आत्मा है। आत्मा न बूढ़ी होती, न जवान होती, न मरती, न जलती, न कटती, न गलती। यह अविनाशी है। यही शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर नहीं है ये माया का है।
पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांचों तत्वों से तन बनता है। ये माया है, पांचों तत्व। फिर माया तो नाशवान है, फिर शरीर यही छूट जाता है, ये नष्ट हो जाता है मौत के बाद। अहो कबीरा फिर गया, फीका है संसार। साहिब कह रहे अब तन मिला था, फिर गया, फिर हाथ से छूट रहा वो। फीका है संसार, इस संसार में को रस नहीं पाया। अपने तो बने, सबसे निकट जो मनुष्य के हैं, बच्चे के पैदा होते ही माता और पिता होता है, उनके अलावा उस बच्चे का कोई नहीं होता संसार में। फिर भाई आ जाते हैं, बहनें आ जाती हैं उसी परिवार में, फिर धीरे धीरे करके शादियां हो जाती हैं, फिर पत्नी आती है, फिर अपने बच्चे बनते हैं उसके, फिर अलग यूनिट बन जाती, फिर अलग परिवार हो जाता है। जो अपना सा बनाया था, जैसे दादाजी का परिवार अलग कह रहे हैं, अलग एक दादा की औलाद है ये 20 परिवार, एक पिता के औलाद है ये 6 भाई। फिर हम भी दादा हो जाएंगे, फिर हमारा भी ऐसे हो जाएगा, फिर वृद्ध हो जाएंगे, फिर देखते देखते सब छूट जाता है। अहो कबीरा फिर गया, हाथ में आया हुआ मनुष्य तन बिना भक्ति किए फिर गया। फीका संसार, इस संसार में कोई रस नहीं है, कोई सार नहीं है। चेता रहे, एक दृष्टांत है। एक सेठ जी एक साधु जी के पास गए और जाके प्रश्न किया। सेठ जी बोले, हे साधु जी, मैंने परमात्मा को दूर तक खोजा है, पहाड़ों में गया, नदियों में गया, धार्मिक स्थानों में गया, मैं सौ दूर तक खोजा मैंने, मुझे परमात्मा नहीं मिला। साधु जी बोले, भाई फिर जी वो परमात्मा बता दो कहां है। सेठ जी बोले, हे साधु जी, परमात्मा बता दो कहां है, मेरा तो प्रश्न नहीं है। साधु जी बोले, भाई दोपहर बाद 4 बजे आ जाना, मेरी झोंपड़ी यहीं पे है, तुझे जवाब दूंगा मैं, 4 बजे शाम को आ जाना। दोपहर बाद हो गई, सेठ जी घर चला गया था, आराम करके वापिस आया। सेठ जी को आता देख के वो साधु झोंपड़ी के बाहर कुछ ढूंढने लग गया। इतनी देर में सेठ जी आ गए। सेठ जी बोले, साधु जी क्या ढूंढ रहे हो? सेठ जी, मेरा मोती गुम हो गया, पता नहीं कहां गिर गया, इस रेते में ढूंढ रहा हूं। वो भी ढूंढने लग गया। सेठ जी बोला, ढूंढवा दूं? कहता ढूंढवा दे भाई। ढूंढते ढूंढते 20 मिनट हो गई। सेठ जी से आना था, ये साधु जी, ये सारा एरिया चेक कर लिया, ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा, आप ये बताओ आपका मोती कहां गिरा था? साधु जी बोले, भाई झोंपड़ी के अंदर गिरा था। अब सेठ जी बोले झल्ला के, अच्छे साधु आप तो अंदर गिरा था, आप बाहर खोज रहे हो और हमें भी खुजवाने पर लगा दिया। वाह साधु जी, आए थे मेरा जवाब देने, आप ही कुछ और करते पाए। साधु जी बोले, सेठ जी बैठ जाओ। जी बैठ गया। अब मेरा प्रश्न तो वही है कि परमात्मा कहां है। हे सेठ जी, आपने क्या कहा था अभी मेरे को? मोती अंदर गिरा था झोंपड़ी के अंदर और मैं बाहर खोज रहा था और आपने भी मिलके ढूंढ लिया।
मैंने भी ढूंढ लिया, नहीं मिला। हाँ जी, नहीं मिला। फिर ऐसे ही आप भी खोजते खोजते सारे संसार में घूम के आ गए। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं विधि आवे हाथ, कहें कबीर वस्तु तब पाइए जब बेदी लीजिए साथ। साहिब कहते हैं वस्तु तो कहीं रखी है और ढूंढ कहीं और हो रही है, तो वस्तु कैसे मिलेगी? बेदी साथ ले लिया, बेदी लीना साथ कर वस्तु दई लखाए। कोटि जन्म का पंथ था गुरु पल में दिया पहुंचाए। साहिब कहते हैं करोड़ों जन्मों का पथ था वो तो, बेदी गुरु मिल गए और वस्तु मिलवा दी। हे सेठ जी, आप ढूंढा तो बहुत आपने, फिर जहां था वहां नहीं ढूंढा, बाहर ढूंढते रहे। मैं भी तो बाहर ढूंढ रहा था मोती को। सेठ जी उठो मेरे साथ, अब चल झोंपड़ी में। ओ नीचे फरस के ऊपर पड़ा था मोती। सेठ जी ये क्या है? जी मोती है। इस मोती तक नहीं आकर के हम पूरे संसार में ढूंढते रहे, क्या मिलेगा ये मोती? नहीं, जहां वस्तु थी वहां ढूंढ नहीं हुई। ये सेठ जी आपने भी वहां नहीं ढूंढा जहां मिलना था। घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। घट में है, हमारे तन के अंदर है, दिखता नहीं है, सोचता नहीं है। लानत ऐसी जिंद, लानत है मनुष्य तेरे ऊपर, तेरी वस्तु तेरे पास है और तुझे मिलती नहीं है। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद, मोतिया बिंद पड़ जाता है जब मनुष्य को जो चीज दिख रही थी वो दिखना बंद हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है, जी मोतिया बिंद पड़ गया है, इलाज होगा इसका। तो अब जरा देखना, आंखें तो वही हैं, जब इलाज हो जाता है वही आंखें देखना शुरू कर देती हैं। जब आंखें देखती हैं फिर आंख ही देखेगी उसको। तो परमात्मा की शक्ति को भी आंख देखेगी, कान नहीं देखेंगे, जबान का शब्द नहीं देखेगा, बाहरी कर्मकांड उसको नहीं देख सकता। देखने का कार्य केवल आंख का है। जब आंख का देखने का काम आ गया, पढ़ लो गया, सुन लो गया, हाथ का कुछ कर लो गया, अब तो केवल बच गया देख लो। जब देख लो की बात आ गई, फिर आम तौर पे कहते हैं जी हमें दिखा दो। क्या दिखाएं? सुनना है, सुनो ध्यान से। एक कथावाचक है, कथा सुनाता है बड़ी मीठी आवाज में, साज आवाज में। साथ में म्यूजिशियन होते हैं, संगीतकार नीचे बैठे होते हैं। एक दोहा सुनाया, संगीत चालू हो गया, मीठी मीठी कथा सुनाएगा, बीच में दृष्टांत आएंगे और हमारे कानों में वाणी अमृत घोर लेगी, बहुत अच्छा हो रहा है, परमात्मा एक कथा सुना रहा। 2 घंटे सुना दी, गुणगान गा रहा परमात्मा के।
पूरी महिमा हो रही है परमात्मा की। और बाद में जब उससे पूछा, हे कथावाचक जी, क्या आपने उस परमात्मा को देख लिया? अरे वो तो निराकार है, वो दिखा नहीं करता, उसको तो महसूस किया जाता है। जैसे पवन को हमारी त्वचा महसूस करती है। आपके सामने दृष्टांत दे रहे हैं, वो आपको निरुत्तर कर रहे हैं, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। वो सामान्य जवाब है और सामान्य प्रश्न है। गहन प्रश्न पूछा भी नहीं हमने और गहन वो जवाब दे भी नहीं पा रहा। सीधा सा प्रश्न है जी, फिर कैसे दिखता है परमात्मा? अरे परमात्मा तो महसूस होता, तेरे में बैठा, मेरे में बैठा, चारों तरफ परमात्मा ही तो है। ये मीठी मीठी वाणियां बोल जाता है वो, हमें निरुत्तर कर देता है। पोथियां संतों की श्रीवाणियां हमने पढ़ी नहीं होती, श्री गीता हमने पढ़ नहीं रखी। हम पूछे तो पूछें कैसे? क्या पूछेंगे हम? पूछेंगे अब, अगर पूछना मौका मिले तो, जी साकार है परमात्मा या निराकार है? सीधा प्रश्न ये होता है जिज्ञासु भगत का। न पोथियां खोलनी, न कठिन मंत्र बोलने, न कठिन कोई प्रश्न याद करके जाने। अज्ञानी बन जाओ, साधारण बन जाओ सामने, जी परमात्मा साकार है या निराकार है? पक्का जवाब आएगा आपके सामने, जी वो तो साकार है। फिर कहां बैठा बता दो, उसका घर कहां बता दो। नहीं जी निराकार है। जी निराकार, फिर हमारे क्या काम आएगा बता दो। उसकी उपस्थिति कैसे करोगे? प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? उसको उपस्थित कैसे करोगे जो निराकार है? फिर आंखों से देखा जाता है, ये वाणी बार बार क्यों आ रही है? श्री गीता में कहा है, अर्जुन तुझे दिव्य नेत्र दूंगा। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में, दिव्य नेत्र दूंगा, तीसरी आंख दूंगा, उसके द्वारा मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करेगा। आ रखिए देखने की बात है। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की बहनी। कबीर साहिब की वाणी आई हुई है, जब तक अपनी आंख से नहीं देख लूंगा, गुरु की बात पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता। फिर ये तो श्री वाणी आ रही है। जब सीधा प्रश्न होगा, जवाब सामने पूरा नहीं होगा, तो दाएं बाएं की बातें होंगी। हम तुरंत समझ जाएंगे कि पूर्ण भेद नहीं है इनके पास। पूर्ण भेद की श्री वाणी आ रही है साहिब की। साकार निराकार दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। साकार से भी अलग है, निराकार से भी अलग है वो तो जानेगा कोई जाननहारा, कोई विरला जानेगा, कोई विरला जानेगा उसको। कहीं कबीर जानेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा होई। साहिब अन्य श्रीवाणी उसी श्रीवाणी में कह रहे हैं, वो जानेगा उसको जिसका पूर्ण गुरु भेदी मिलेगा, वो जानेगा उसको।